हम लोग हैं छत पे और मैं हूँ ससुराल में। यहाँ पे मैं छत पे आ गई हूँ क्योंकि घर के सारे जो भी काम थे वो मैंने कर लिया है और छत पे आ गए हैं यहाँ पे। और छत पे बैठ के हम लोग कर रहे हैं धूप का एंजॉय, और एंजॉय के साथ साथ ही हम लोग पेट पूजा भी कर रहे हैं। देख सकते हो आप लोग, अमरूद, तिलवा और लाई के ढूंढा, फिर उसके बाद दर फ्रूट्स भी हैं, संतरा, अमरूद, ये सब सारी चीज़ें, और हम लोग खा रहे हैं और साथ के साथ धूप भी ले रहे हैं। और मैं और बेटा हूँ, जैसे कि आप लोग दिखाती हूँ। बेटा भी है और छत पे बैठे हैं। हस्बैंड ला के दिए अमरूद अपने ही पेड़ में का, और हम लोग बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं। तो चलिए खाने के बाद मिलते हैं, और ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है वीडियो और ब्लॉग्स। और ब्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ खूब सारे प्यार दुलार सपोर्ट करिए। आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी, नेचुरल चीज़ें मिलेंगी, तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट करें। एंड आप लोग बताना आपके साइड मौसम कैसा है। इधर थोड़ा मौसम तो बेटा लग जाएगी चाकू, चाकू लग जाएगा मम्मी। लो हम काट देते हैं, आओ काट देते हैं। बेटा बोल रहा है अमरूद काटने के लिए, रुको काटते हैं अमरूद। बतावा का खाई मीठा की तीखा। ऐसे करो, पैर इधर करो, दो लाओ। ये पका काट देते हैं ना, ये पका हुआ है। नहीं लाना है, आप आ जाओ। हाँ आज मंगलवार है, कल बुधवार है, कल सोमवार था। क्या हुआ? खूब सारी मस्ती करेंगे हम लोग। कितने सारे अमरूद खाऊंगी मैं, देख सकते हो एवरीवन, इतने सारे। और पतिदेव ला के दे रहे हैं। ये लो, ये और मस्त है। कितना खाऊंगी बाबा, इतना सारा खाऊंगी क्या मैं? लाइट चल रहा है? नहीं, आइए बैठिए बेटा। मैंने वो काट के दिया ना, सब नहीं काटते ना, और रहने देना। ये लो काटने के लिए देखो। अब नहीं, उसको रख दो। धूप अच्छी लग रही है ना? कितना टाइम हो रहा है? 1 बज गया। बदली जरूरी नहीं होगा, कल नहाए रखना। नहाने थे यार, मंगलवार ऐसे ही पूजा कर लेंगे। मंदिर साफ होगा तब ना। देखिए कट गया है तुम्हारा हाथ, देखो ये हाथ काट के और कैसे चुपचाप लगाया हुआ है। देखो एवरीवन, ये हाथ अपना काट के और लगाया हुआ है, चुपचाप बता भी नहीं रहा है। चाकू मत दो। कैसे हाथ काटे हो अपना? मना किया था ना मत करना, लग जाएगी चाकू। हम काट के देते हैं, लो खाओगे लो। नमक खाता है केवल। इसमें यार मजा में गड़बड़ा आ गया। इसमें मसाला होना चाहिए था, चाट मसाला। और कहाँ रखते हैं, लाना भूल गए हम। दाई मम्मी, दाई। अब यहाँ पे दाई कैसे लगाए हम? दाई मीठा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। अमरूद सही है, अमरूद सही है। पाला मार दिया इसमें, लग रहा है खटोस लग रहा है। मीठा नहीं लग रहा। काला नमक लाते हैं? नहीं, कहीं होगा काला नमक। आपके लिए लाया है। मैं कितना खाऊंगी, खाना खाया हूँ। तो खाने का मन नहीं कर रहा खाने से। जा रहा हूँ प्रजाता कंपनी देखता हूँ। मैं काढ़ा नहीं पीऊंगी, मैं धरती से पिलाऊंगा। कौन बोल रहा था कहाँ जाने के लिए?
पोस्ट करोगी तो ऐसे दिखा दो ना। मेरा एवरीवन बेटा दिखा रहा है आप लोग को, खाने के लिए इनवाइट कर रहा है। सो एवरीवन बताइएगा कैसा लगता है हम लोग का ब्लॉग्स। सो एवरीवन यहाँ पे मैं बैठी हूँ और देख सकते हो आप लोग पूरा घर एकदम खाली खाली सा है, क्योंकि मैं जो अभी स्टडी कर रही हूँ और हस्बैंड और बेटे गए हैं मार्केट ज़रूरी सामान जो था घर का वो लेने के लिए। और देख सकते हो मैं यहाँ स्टडी कर रही हूँ। तो ये जो ब्लॉग शूट होने वाला है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं मोस्टली सीटेट के लिए तो 15 दिन में प्रिपरेशन वो कैसे करें। 15 दिन में प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि आप सीटेट के लिए अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आपके पास टाइम है तो आप NCERT जितने भी 6 to 8 क्लास की NCERT होती है वो आप पढ़ो, ठीक है। उसके बाद बेसिक चीज़ें होती हैं हिंदी में। जो क्या होता है हिंदी में आपको ग्रामर आता है तो उसमें आपको बेसिक ग्रामर आते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप हिंदी में ग्रामर पढ़ लो। उसके बाद अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा डाउट है तो इंग्लिश में नॉर्मल जो बेसिक ग्रामर होते हैं वो आते हैं तो वो पढ़ लो। उसके बाद EVS वगैरह जो भी है उस सब पढ़ लो। 6 to 8 जितने भी कवरअप हो सके आप उतने कवरअप करो। बेसिक से लेके जो भी चीज़ें होती हैं नॉर्मल वो सब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह भी कर डालो। सो एवरीवन आप लोग से यही कहना है कि जितने भी NCERT है 6 to 8 क्लास का वो आप पढ़ो। उसके बाद लाइक अगर आपके पास टाइम है तो आप क्लास ले लो। लाइक मैं जो क्लास करती हूँ वो सचिन सर का करती हूँ और हिमांशी मैम दोनों लोग का करती हूँ। तो आप दोनों लोग में से किसी एक का जो आपको बेस्ट लगती हैं उनका आप क्लास ले लो। मैं दोनों लोग का करती हूँ, लाइक हिमांशी मैम का भी और सचिन सर का भी। तो ये दोनों लोगों का मैं क्लास करती हूँ, तो आप दोनों में से किसी लोग का हाँ मेरे लिए दोनों बेस्ट पढ़ाते हैं। तो थोड़े से इंग्लिश हिमांशी मैम जो हैं वो थोड़े से इंग्लिश डीपली ज़्यादा पढ़ाती हैं और संचित सर हिंदी मीडियम के लिए तो बेस्ट है। तो जो आप लोगों को कंफर्टेबल हो वो सीटेड के लिए आप संचित सर या हिमांशी मैम दोनों में से मैं यही प्रेफर करूँगी। आप जिनको कंफर्टेबल समझते हो उनको आप कर सकते हो। उसके बाद उनके जो भी अगर आपने क्लास लिया है तो उनमें सारे नोट्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं। उसमें हस्बैंड का कॉल आ गया था तो कुछ पूछना था उनको तो उन्होंने कॉल कर दिया था। बाकी यही मैं कह रही हूँ कि हिमांशी मैम और सचिन सर दोनों में से किसी भी एक लोग का आप क्लास ले लो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों का देख सकते हो, यूट्यूब पे जो रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह होते हैं वो भी देख सकते हो। नहीं तो आप लोग अपना NCERT पढ़ो। NCERT के लिए अगर नहीं टाइम है 15 दिन में अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो सबसे अच्छा है कि आप जितने भी इम्पॉर्टेंट होते हैं जिनको महामैराथन क्लास होती है सचिन सर या हिमांशी मैम का जो महामैराथन क्लास है उसको अटेंड करो आप लोग, ठीक है। उसमें जो भी प्रैक्टिस सीट करवाते हैं वो लोग उस क्वेश्चन को आप लोग किया करो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो भी अपडेटेड न्यूज़ होते हैं उनको भी देखो करो आप लोग, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें न्यूज़ वगैरह से भी आ जाते हैं जैसे कि EVS वगैरह में होते हैं। तो एवरीवन महामैराथन क्लास वगैरह देखो। उसके बाद उनके जितने भी अपडेटेड नोट्स होते हैं वो देखा करो आप लोग। PYQ लगाया करो, ठीक है। PYQ से भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ है CDP या अदर्स किसी भी चीज़ के लिए अगर सबको लगता है कि CDP हार्ड है तो नहीं, सारे सब्जेक्ट अपने अपने आप पे हार्ड होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है CDP हार्ड है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप वाइगोत्स्की जो है उनके भी आते हैं 4 से 5 पॉइंट आते हैं और कोलबर्ग के भी आते हैं 2-3 क्वेश्चन और प्याजे के भी आते हैं 2-3 क्वेश्चन। तो इन लोगों के कॉन्सेप्ट के समझो, ठीक है। और सबसे बड़ी है कि किसी भी चीज़ के मेथड को समझो। उसके बाद मेथड को समझने के बाद अगर आप मेथड को पकड़ लेते हो तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आपको जो हार्ड लगते हैं वो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं देखो इन्हीं लोग का करती हूँ। और CDP हुआ, EVS हुआ, मैंने जो फॉर्म भरा है वो दोनों भरा है, ठीक है। मैं B.Ed कर रही हूँ बट फिर भी मैंने दोनों फॉर्म भरा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में कभी और मैं डिस्कस करूँगी। अगर जिनको ये चीज़ें पूछनी हो या करनी हो तो बता दीजिएगा। बाकी आपको 15 दिन में तैयारी करनी है तो जितने भी महामैराथन क्लास है वो देख लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद उनके PYQ लगाओ, मॉक टेस्ट हैं वो लगाओ। वो लोग जो महामैराथन कराते हैं उनकी क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करो। हाँ
ये चीज़ें है कि आप लोग को एकदम राइट वेज पे क्वेश्चन आंसर जो PYQ है वो करने हैं। यही है सारी चीज़ें, यही मेथड में यूज करती हूँ। बाकी जैसे कि आप देख सकते हो, मैं बुक में दिखाती हूँ आपको। एक सेकेंड रुकिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देख सकते हो मैंने ये कॉलम बनाया है और यहाँ पे मैं ये जो ऊपर में है यहाँ पे मैं लिखती हूँ जो भी क्वेश्चन होते हैं, लाइक CDP हुआ या हिंदी हुआ या EVS हुआ, यहाँ पे मैं डालती हूँ। ठीक है, लाइक इन लोग का 30 क्वेश्चन का होता है क्वेश्चन वगैरह, या आप वीडियो देख रहे हो या शॉर्ट मैराथन है तो वो 30 क्वेश्चन का लेके चलते हैं। लेकिन अगर 4 से 5 घंटे का मैराथन वगैरह है तो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, हार्ड भी क्वेश्चन होते हैं, और मतलब सारे क्वेश्चन उसमें मिक्स होते हैं। तो ऐसे ही मैं करके और सारी चीज़ों को टिक लगाती हूँ, जो सही होते हैं वो सही और जो गलत होते हैं वो गलत। तो ये सारी चीज़ें करके मैं लगाती हूँ। तो क्वेश्चन को मैं ऐसे ही लगाती हूँ, तो आप जो राइट होता है वो राइट और जो रॉन्ग होता है वो रॉन्ग कर देती हूँ। तो आप लोग एक चीज़ ईमानदारी से किया करो, जब भी आप ये मत देखा करो कि मेरा स्कोर कम आया है। स्कोर भी कम आया है तो एक चीज़ आप लोग ये देखो कि हाँ, मैंने ईमानदारी से, ऑनेस्टी से मैंने ये क्वेश्चन का रिप्लाई किया है, या क्वेश्चन को मैंने राइट या रॉन्ग जो भी है वो बताया है। ऑनेस्टी से अगर आपके 15 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो आप एग्ज़ाम आते 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 आपके 20 अप हो जाएंगे। तो ये चीज़ें है कि आप लोग जो भी क्वेश्चन का आंसर करते हो उसको ऐसा, हाँ कोई कोई क्वेश्चन होते हैं जो मतलब पहले से पता होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब लगता है कि सारे टॉपिक और सारे जो ऑप्शन है वो सही होते हैं। तो उस चीज़ में कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट समझ लोगे आप लोग तो कितने भी टफ क्वेश्चन होंगे वो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। तो यही है मेरा जो स्ट्रेटजी है पढ़ने का, वही है। मैं घर, फैमिली, बच्चा, और अभी तो मैं ससुराल में हूँ, ये जो वीडियो आपको शूट में करूँ ससुराल में, बाकी खाना पीना सारे काम जो भी हैं वो करके अपनी पढ़ाई को टाइम दे रही हूँ। और इसी में मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा है B.Ed का, तो वो एग्ज़ाम भी देखना है मुझे। तो यही है मेरा, इसी में एग्ज़ाम भी चल रहा है B.Ed का, और B.Ed का एग्ज़ाम भी मैं देख रही हूँ और पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि जो CTET का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में बहुत कम टाइम बचे हैं। आज हो गई है 20, और आई थिंक 10-15 दिन आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम है, और 15 दिन में आप जितना बेहतर कर सकते हो बेहतर करो। और ये मत सोचो आप लोग कि नहीं इस बार मेरे से नहीं हो पाएगा। आप पहले ही डिमोटिवेट मत हो, जितना भी हो कोशिश करो कि हाँ अपने लिए मोटिवेशनल बनो और मोटिवेट रहो। अगर कोई कहता है कि मेरे से नहीं हो, या बहुत टफ पेपर होता है, या जो भी है एवरीथिंग जो भी, बट उस सब लेके आप डोंट वरी रहो। आप बोलो कि हाँ मेरे से होगा, क्यों नहीं होगा, 100 में क्या मैं अपना एक स्थान नहीं बना सकती। तो ये चीज़ सोच के चलो और मोटिवेट होते रहो। डिमोटिवेट करने वाले आपको बहुत मिलेंगे लाइफ में, सो उन लोगों को इग्नोर करते रहिए। अगर पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो ऐसे बहुत सी लाइफ में आपके लोग मिलेंगे जो आपके हौसले को उत्साहित नहीं हतोत्साहित कर देंगे। तो यही है। और बाकी सभी लोग मेरे लिए प्रे करना, जो लोग देख रहे हैं मेरे ब्लॉग को देखेंगे। सो मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़ाई करिए, और सभी लोग इस बार CTET में अच्छे नंबर से पास होइए। मेरी भी यही कामना है, और आप सब भी मेरे लिए ही प्रे करना, और मैं भी करूँगी। एटलीस्ट अगर नहीं कोई पास होता है तो ये चीज़ें तो पता होती है ना कि हाँ एग्ज़ाम किस लेवल का आया था। आपके पास बहुत से ऑप्शन है और आपके पास बहुत टाइम है। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, बहुत आपके पास टाइम है अभी। तो अभी टाइम है आपके पास, तो कोई नहीं, आप तैयारी करो, आप बेस्ट कर सकते हो। इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा। तो एक बार के वजह से हार नहीं मान सकते हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। बाकी जिसको जो सोचना है सोचे, और हम अपनी साइड से बेस्ट करेंगे। हर जो मुमकिन कोशिश होती है पढ़ाई को लेके, जो भी स्टेप है, जो भी चीज़ें हैं फॉलो। और हाँ, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट्स नोट्स आपको मैं शेयर कर दूँगी। अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट शेयर कर दूँगी। आई ट्राई कि मैं कोशिश करूँगी नोट्स शेयर करने को। बट आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी मैराथन क्लास हैं वो अटेंड करो, और PYQ लगाया करो, और मॉक टेस्ट वगैरह भी दिया करो। नोट्स वगैरह तो आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं चैनल पे, अगर जिन्होंने कोर्स वगैरह ले रखा है। अगर नहीं भी लिया है तो जो रिकॉर्डेड वीडियो होता है यूट्यूब पे लाइव के बाद अपलोड हो जाता है, तो उसको आप लोग देख लिया करो जब भी टाइम मिले। तो मैं तो लाइव भी देख पाती हूँ कभी कभी, लाइव जो मेरे पास टाइम होता है। जैसे कि मैं अभी मायके में थी तो मैं हर उनका लाइव जो वीडियो थी वो मैं देखती थी, लाइव क्लासेस वगैरह अटेंड करती थी। नहीं होता था तो मैं मॉर्निंग में देखती थी,
लेकिन मैं छोड़ती नहीं थी, देखती थी। और उसके बाद आप लोग ये कोशिश किया करो कि ऑनेस्टी के साथ, ये चीज़ें मैं बार बार कर रही हूँ, ऑनेस्टी के साथ आप लोग क्वेश्चन का आंसर दिया करो। भले ही आपके 10 ही क्वेश्चन सही हुए, बट ऑनेस्टी से ये तो पता लगेगा ना कि हम अपने का आकलन कर सकते हैं, हम अपने की एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि हाँ मैं किस लेवल पे अभी हूँ, और अभी 15 दिन में मैं अपने प्रिपरेशन को कहाँ तक ले जा सकती हूँ, ये चीज़ें पता लग जाएगी। तो इस चीज़ को लेके आप लोग करो। और अभी लाइट भी आ गई, मैं अंधेरे में ये शूट कर रही थी, बट कोई नहीं, वी हैप्पी। ओके, खूब सारी तैयारी करिए, खूब सारे प्रिपरेशन करिए, और सभी इस बार अच्छे एग्ज़ाम से, अच्छे मार्क्स से पास हो, अच्छे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। चलिए, आई होप आप लोग को ये ब्लॉग से, ये वीडियो से बहुत हेल्प मिलेंगे तैयारी के लिए। तो जिनका भी सीटेड है, एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, और बहुत 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 सारे आपको हेल्प मिलेंगे इससे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को मिलेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड, लाइफस्टाइल ब्लॉग, जो भी है सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। टेक केयर, बाय बाय।